दोस्तों, यह कहानी है एक विकलांग ऋषि अष्टावक्र की, जिन्होंने अपनी बुद्धि से उस समय के कई महान संतों को पीछे छोड़ दिया था। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। इन्हीं शिष्यों में से एक थे कहोद। ऋषि उद्दालक अपने शिष्य कहोद को अत्यधिक पसंद करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोद ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई और वह चाहती थी कि उसकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाए। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता ऋषि उद्दालक और कहोद द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाले वैदिक ज्ञान से जुड़ी कक्षाएं लेने लगी। तभी गर्भ में रहकर ही उसकी संतान सभी मंत्रोच्चारण और उनके अर्थों को समझ पाए। लेकिन एक दिन अचानक अपने पिता कहोद ऋषि की कक्षा के दौरान ही सुजाता के गर्भ में से उनकी संतान ने कहा कि जिस तरह आप छंद पढ़ रहे हैं वह वैसे नहीं पढ़ा जाता। कहोद ऋषि को शिष्यों के सामने ऐसा व्यवहार तिरस्कार स्वरूप लगा और क्रोधावश उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि वह विकलांग संतान के रूप में जन्म लेगा। सुजाता ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी संतान के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसने अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा, जो कि उस समय एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। कहोद ऋषि राजा जनक के पास गए, लेकिन जनक ने उनसे कहा कि अब वह इस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे जिसकी तैयारी वो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन बंदी ऋषि ने उनके पास आकर कहा था कि वह इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। दरअसल जो भी ऋषि बंदी से हारता था वह उसे नदी में डुबो देता था। ऐसा करते करते ऋषि बंदी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। राजा जनक ने कहोद ऋषि से कहा कि अगर बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में हराना है तो वह इस यज्ञ को पूरा कर सकता है। कहोद ऋषि ने इस बात को मान ली और बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। इस चुनौती में बंदी ऋषि की जीत हुई और अन्य हारे हुए ऋषियों की तरह उसने कहोद को भी नदी में डुबो दिया। सुजाता को जब यह सूचना मिली तो उसे बेहद पछतावा और आत्मग्लानि हुई। इसी ग्लानि के साथ उसने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसकी 8 टांगें थी। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र ने अपनी शिक्षा अपने नाना उद्दालक ऋषि से लेनी शुरू की और 12 वर्ष की आयु में ही उसने सब कुछ सीख लिया। अष्टावक्र बेहद बुद्धिमान और चतुर बालक था। उसके गुरु उद्दालक भी उससे बेहद प्रभावित थे। जब अष्टावक्र को ऋषि बंदी और अपने पिता की हत्या से जुड़ी बात पता चली तब उसने ऋषि बंदी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात अचानक वह आश्रम से भागकर राजा जनक के पास पहुंचा। अष्टावक्र का क्रूप स्वरूप देखकर महल के सैनिक उस पर हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने जवाब दिया कि इंसान की पहचान उसकी उम्र या रूप से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। अष्टावक्र जब राजा जनक के पास पहुंचा और अपने आने का उद्देश्य बताया तो पहले तो राजा जनक हैरान हुए, लेकिन फिर जब उन्हें अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता का परिचय हुआ तब उन्होंने ऋषि बंदी के साथ उनके शास्त्रार्थ का आयोजन किया। बहुत ही कम समय में अष्टावक्र ने ऋषि बंदी को हरा दिया और बदले में राजा से कहा कि इसे भी नदी में डुबो देना चाहिए, जैसे यह अन्य ऋषियों के साथ करता था। इस पर ऋषि बंदी अपने असली स्वरूप में आ गए और कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिता ने धरती पर मौजूद उच्च संतों को भेजने के लिए कहा था ताकि वह एक यज्ञ पूरा कर पाए। अब जब मेरे पिता का यज्ञ संपन्न हो चुका है तब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबाया था वे नदी के बांध से वापस आ जाएंगे। महल में मौजूद सभी लोग भागते हुए नदी के तट पर पहुंचे जहां सभी ऋषि खड़े थे। ऋषि कहोद ने यह स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। बंदी ऋषि ने अष्टावक्र से कहा कि वह उनके पिता का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी लगाकर अष्टावक्र बाहर आए उनका शरीर ठीक हो चुका था और वह एक आकर्षक युवक के रूप में तब्दील हो चुके थे। तो दोस्तों, यह थी कथा महान ऋषि अष्टावक्र की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही धर्म और इतिहास के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल सन्नीवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।